हाय स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव डीबी ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ते हैं विलेन और इसमें जो टॉपिक है वो है क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमें इससे पहले क्वथनांक क्या होता है ये पता होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए, बॉइलिंग पॉइंट जो है ये वह ताप होता है, वह टेम्परेचर होता है जो क्या करता है, जिस पर कोई सब्सटेंस जो है लिक्विड स्टेट से जो है गैस स्टेट में जाता है। द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट पर होता क्या है, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है ये वायुमंडलीय वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है। और ये कितना होता है? 1 एटीएम होता है, 1 वायुमंडलीय होता है। क्वथनांक पर जो है बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है ये 1 वायुमंडलीय होता है, यानी 1.013 बार के इक्वल होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक उन्नयन और कैसे क्वथनांक उन्नयन बढ़ता है या होता है, ये सब पढ़ेंगे। देखिए हम क्वथनांक क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बीपी ये वह टेम्परेचर होता है जिस पर क्या करता है, कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाता है। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट। और इसमें होता क्या है, इस बीपी पर जो है बॉइलिंग पॉइंट पर जो है जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, द्रव का वाष्प दाब होता है, ये 1 एटीएम के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब के इक्वल होता है। और वायुमंडलीय दाब होता कितना है? 1 एटीएम होता है। और ये 1 एटीएम ये 1.013 बार के इक्वल होता है। देखिए ये हो गया बीपी पर जो है बॉइलिंग पॉइंट पर क्वथनांक पर जो है द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है, ये है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, जैसे है हम आते हैं, जैसे जल क्या करता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये उबलता है, बॉयल करता है। तो इस पर इस समय जो है जो इसका वेपर प्रेशर होता है 1 एटीएम के इक्वल होता है। जल का वेपर प्रेशर कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर? 1 एटीएम होता है। अब हम आते हैं क्वथनांक उन्नयन क्या है। क्वथनांक उन्नयन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए हम पहले बताएं कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या घटता है, क्वथनांक उन्नयन कैसे होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, वाष्प दाब अवनमन पढ़ा है, या आपेक्षिक वाष्प दाब पढ़ा है हमने, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। देखिए हम क्या करते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में जो है प्योर सॉल्वेंट में क्या करते हैं, कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस घोलते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। और इससे क्या होता है, इसका जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बढ़ जाता है। और जो क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। तो विलेन और विलायक दोनों के क्वथनांकों में अंतर को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। पहले देखते हैं किस तरह से क्वथनांक उन्नयन हो रहा है। देखिए क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो जल होता है ये इस पर बॉयल करता है, यानी ये 373.15 केल्विन पर क्या होता है, जल उबलता है। यानी ये इसका क्या है, क्वथनांक है, जल का उबलता है। और इस ताप पर होता क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर
जो जल का बीपी है, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब ये कितना होता है इस समय, ये होता है 1 atm या फिर 1.013 बार कह सकते हैं हम, इतने के इक्वल होता है। देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, सुक्रोज घोल दे रहे हैं या हम ग्लूकोज घोल देते हैं। तो सुक्रोज विलयन का जो है, सुक्रोज विलयन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाष्प दाब कितना देखा जाता है, ये का वाष्प दाब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 atm से कम होता है, 1 atm से कम आता है। सुक्रोज विलयन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब 1 atm से कम आएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब बढ़ता है। तो अगर हमें वाष्प दाब जो है 1 atm करना है तो इस टेम्परेचर को भी बढ़ाना होगा, यानी 100 को हम ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वाष्प दाब बढ़ता है, हमें ये पता होना चाहिए। तो यदि हमें 1 atm वाष्प दाब लाना है तो क्या होगा, टेम्परेचर को 100 से ज्यादा करना पड़ेगा, यानी जो सुक्रोज विलयन है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं उबलेगा बल्कि 100 से अधिक टेम्परेचर पर उबलेगा। यानी क्या है, अब सुक्रोज विलयन का वाष्प दाब, सुक्रोज विलयन का क्वथनांक बढ़ गया है। 1 atm वाष्प दाब के लिए विलयन को 100 से अधिक डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं सीधे शब्दों में, हम 1 atm वेपर प्रेशर प्राप्त करने के लिए इस विलयन का जो टेम्परेचर है 100 से अधिक करना पड़ेगा, यानी 1 atm, और ये 1 atm जब हम प्राप्त करेंगे तो वही क्या करेगा, सोल्यूशन बॉयल करने लगेगा अपने आप, यानी क्वथनांक का फिर इसका बढ़ गया है। तो इस प्रकार से इसका जो क्वथनांक होता है विलयन का बढ़ जाता है। अब हम आते हैं डिफिनेशन पर, परिभाषा क्या होती है। हम आ जाते हैं डिफिनेशन पर। देखिए डिफिनेशन होता है, जब हम किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, फलस्वरूप जो है क्वथनांक बढ़ जाता है। इसे क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। देखिए जो विलेय और विलायक है, विलेय और विलायक जो है, विलयन और विलायक दोनों की क्वथनांकों में अंतर को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। जब हम जब हम किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को, किसी अवाष्पशील जैसे सुक्रोज है अवाष्पशील, या ग्लूकोज ले लीजिए, जब हम किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं, किसी विलायक में घोलते हैं, विलायक में घोलते हैं, देखिए डिफिनेशन क्या होती है, जब हम किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, फलस्वरूप विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। विलयन तथा विलायक के क्वथनांक में अंतर को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक उन्नयन को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं क्वथनांक उन्नयन को। यदि विलायक का क्वथनांक टीवी 0 माने हैं, विलायक का क्वथनांक, और विलयन का क्वथनांक टीवी हो तो क्वथनांक उन्नयन क्या हो जाएगा डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी 0, ये होगा। हम आते हैं ग्राफ पर। देखिए when we dissolve a non-volatile substance
into a pure solvent, then the vapor pressure of the solution decreases. As a result, the boiling point of the solution increases. The difference between the boiling point of solution and solvent is called elevation in boiling point. It is represented by delta TB. और हम क्या माने हैं? If the boiling point of solvent is TB0 and that is our solution is TB, then elevation in boiling point is given as delta TB equal to TB minus TB0. ये होगा. इसके बाद हम आते हैं ग्राफ पर. देखिए क्वथनांक कुंदन का ग्राफ भी होता है. ये सॉल्वेंट है, ये अगला ये सॉल्यूशन है. हम एक एटीएम एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में क्या करें, टेम्परेचर देख रहे हैं. यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये एक एटीएम है. यहाँ पर जो सॉल्वेंट का जो यहाँ टेम्परेचर होगा एक एटीएम के रिस्पेक्ट में, ये TB0 है. यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा हमें, और यहाँ ये TB0 है. इस टेम्परेचर वाले ग्राफ है या एक्सिस पर. अगला यहाँ पर इस तरह वेपर प्रेशर बढ़ा, इस तरफ टेम्परेचर बढ़ा है. अब ये यहाँ सोल्यूशन है, सोल्यूशन का ग्राफ है. अब एक एटीएम के रिस्पेक्ट में ये कितना है, यहाँ ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ टेम्परेचर पर ये TB ये पॉइंट प्राप्त होगा हमें. अब देखिए हमें क्या करना था, सोल्यूशन का जो वेपर सोल्यूशन का जो BP है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो ज्यादा रहना था. यहाँ देखिए ये ज्यादा है TB, और सॉल्वेंट का कम है. तो ये ग्राफ सही है, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा. तो यहाँ से TB माइनस TB0 ये कितना होगा, ये होगा डेल्टा TB, यानी क्वथनांक कुंदन कितना हुआ है, डेल्टा TB इक्वल टू ये कितना है TB माइनस TB0, जहाँ पर TB क्या है सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और TB0 क्या है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है. ये ग्राफ है. देखिए ये देखा जाता है जब हम सॉल्वेंट की मतलब हम सोलूट की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, जैसे हम सुक्रोज जल में और भी घोलते जा रहे हैं, तो उसका जो विलयन का जो क्वथनांक होता है सोल्यूशन का, वो और भी बढ़ता जाता है. इसका मतलब क्या है, हम सोलूट के अणुओं की संख्या बढ़ाएंगे तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी सोल्यूशन का बढ़ेगा. यानी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या करता है, सोलूट के अणुओं पर, विलय के अणुओं पर निर्भर करता है. अर्थात क्या है, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, एक अनुसंग गुणधर्म होता है. चूंकि क्वथनांक कुंदन विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, क्वथनांक कुंदन डेल्टा TB विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, विलय के अणुओं की संख्या पर विलय के अणुओं पर निर्भर करता है. अर्थात क्या है, यह अनुसंग गुणधर्म है. अर्थात यह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अर्थात यह अनुसंग गुणधर्म है. देखिए तन विलयन के लिए जो है, ये विलयन की मोललता पर निर्भर करता है, मोलैलिटी पर निर्भर करता है. तन विलयन के लिए क्वथनांक कुंदन जो डेल्टा TB होता है, ये मोललता पर डिपेंड करता है, और मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है. ये आ जाएगा डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m क्या है, मोललता है, मोलैलिटी है. और डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kb इंटू m. ये होता है फार्मूला, जहाँ Kb क्या है, एक कांस्टेंट है, जहाँ Kb एक स्थिरांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोलर कुंदन स्थिरांक कहते हैं, जिसे मोलर कुंदन स्थिरांक कहते हैं, या फिर कहते हैं क्वथनांक कुंदन स्थिरांक, या फिर कहते हैं इसे इवलियस कोटी कांस्टेंट कहते हैं. तो ये होता है.
हम मोललता को क्या कर रहे हैं, विलेय और विलायक के भार के टर्म में या फिर उनके अनुभार के टर्म में लिख रहे हैं। यदि हम देखिए 1 जो है विलायक को मान रहे हैं, सॉल्वेंट को मान रहे हैं, और 2 जो है सॉल्यूट के लिए मान रहे हैं, विलेय के लिए। यदि विलायक का भार W1 ग्राम है और विलेय का भार W2 ग्राम है, और इनका जो अनुभार है विलेय का हम मान रहे हैं W2 M2 और विलेय का अनुभार M2 है, ये मान रहे हैं। तो मोललता क्या होगी, मोललता M स्मॉल m क्या होगा, मोललता ये होता है, फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो विलेय का मोल यानी भार बटे अनुभार होता है मोलों की संख्या, W2/M2 हो जाएगा। ये विलेय के मोलों की संख्या होता है भार, विलायक का भार किलोग्राम में। तो विलायक का भार किलोग्राम में यानी W1 1000 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा किलोग्राम में, M इक्वल टू हो जाएगा 1000 W2 M2 W1, ये होगा। हम क्या करते हैं, फार्मूला क्या आया था, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम की जगह इतना मान रख देते हैं, ये आ जाएगा डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 केबी W2 अपान आ जाएगा M2 W1, ये आ जाएगा क्वथनांक उन्नयन का फार्मूला, ये आ जाएगा। देखिए केबी क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, W2 विलेय का भार है, W1 विलायक का भार है, M2 क्या है, विलेय का अनुभार है, ये इसमें। देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। डिफिनेशन क्या होती है, ये होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, ये होता है, या केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी अपान एम होगा, या फिर केबी इक्वल टू क्या होगा, आ जाएगा डेल्टा टीबी, और ये होगा एम का मान कितना आया था 1000 W2 M2 W1, ये होगा केबी की वैल्यू, सही है। देखिए इसमें हम ये फार्मूला होता है केबी का। अच्छा यहाँ डिफिनेशन इसी कैसे देंगे हम विलायक के भार को 1000 ग्राम मान रहे हैं, यानी W1 का मान 1000 ग्राम, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, और हम विलेय के मोलों की संख्या 1 मान रहे हैं, तो यानी M2 और W2 दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में बराबर होने का। तो जो क्वथनांक उन्नयन होगा वही क्या होगा, मोलर उन्नयन स्थिरांक केबी के इक्वल होगा। ये डिफिनेशन होती है, यदि 1000 ग्राम में 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पित विलेय पदार्थ का 1 मोल खुला हो तो क्वथनांक उन्नयन को हम मोलर उन्नयन स्थिरांक केबी कहते हैं। If a non-volatile solvent of 1 mole is dissolved in 100 gram of pure solvent, then the elevation in boiling point is called ebullioscopic constant Kb। ये होता है, डिफिनेशन लिख देते हैं नीचे इसकी। डिफिनेशन है, जब यदि 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पित विलेय पदार्थ का 1 मोल खुला हो तो क्वथनांक उन्नयन को मोलर उन्नयन स्थिरांक केबी कहते हैं। ये है डिफिनेशन। अच्छा इसका मात्रक क्या होता है, इसका यूनिट जो होता है ये है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसका यूनिट होता है केबी का। कैसे आएगा देखिए, यहां से देखिए केबी इक्वल
इक्वल टू डेल्टा टी बी अपान एम आया है। एम क्या है? मोलैलिटी है, मोललता है। डेल्टा टी बी इसका मात्रक क्या होगा? इसका यूनिट होगा डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। और मोलैलिटी इसका मात्रक, इसका यूनिट होता है मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम आ जाएगा के अपान मोल पर किलोग्राम। यहां से देख लेते हैं, आज यहां देखिए मात्रक, इसका मात्रक होगा के केल्विन डेल्टा टी बी का। अच्छा, ये एम का मात्रक ये होता है मोल पर किलोग्राम, तो किलोग्राम चला जाएगा ऊपर, आ जाएगा केल्विन किलोग्राम, और मोल नीचे रहेगा, उसे इनवर्स में चेंज कर देंगे, ये होगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये यूनिट होता है, मात्रक होता है केवी का। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक पात्र में 54 ग्राम ग्लूकोज 3 किलोग्राम जल में घोला गया है। एक एटीएम दाब पर या 1.013 बार, ऐसे भी बोल सकता है, दाब पर यह विलयन किस ताप पर फूलेगा और जल के लिए केवी का मान इतना दिया है। देखिए, पहला तरीका है क्या करें, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें, वहां से लगाएं। और दूसरा तरीका है पहले हम मोललता यानी मोलैलिटी इस्तेमाल हम कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेट कर लें, फिर उसके बाद हम करें। तो हम पहले डायरेक्ट फार्मूले से लगाते हैं। देखिए यहाँ पर ये विलेय का भार कितना है, W2 है ये 54 ग्राम, और ग्लूकोज यानी C6H12O6 के लिए यानी ग्लूकोज के लिए M2 का मान कितना होगा, यहां से देख लेना, आएगा ये 180 आएगा। और यहाँ पर ये W2 कितना है, ये W1 कितना है, यानी विलेय का भार 1 विलेय के लिए माने हैं, ये है 3 किलोग्राम यानी 3000 ग्राम होगा। विलेय का भार कितना है, 3000 ग्राम है। और केवी हमें दिया गया है, यहां लिखा है, देखिए फार्मूला लगाइए, बता जाएगा डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, ये 1000 केवी W2 अपान M2 W1, ये होता फार्मूला, लगाइए यहाँ पे, यहाँ रख देते हैं। ये आ जाएगा डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 केवी 0.52, M2 W2 कितना है, ये 54 मिले का भाग W2, M2 ये 180 है, और ये W1 कितना है, ये 3000 है। अब देखिए ये इतना 3 जो ये कैंसिल यहाँ से, अच्छा ये आ जाएगा ये 3, यहाँ से यहाँ आएगा 10, यहाँ 3 ये गया, आ जाएगा डेल्टा टीबी इक्वल टू 0.05, ये 10 से डिवाइड करेंगे, इसमें 8 में से आना नीचे, ये भी गया है 3, तो इतना केल्विन हो जाएगा डेल्टा टीबी। अब यहां लगा देते हैं, डेल्टा टीबी क्या होता है, ये टीबी माइनस टीबी 0 इक्वल टू ये कितना है 0.05 केल्विन है। टीबी और टीबी 0 यानी जल का क्वथनांक कितना होता है, ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन होता है 373.15 केल्विन, 373.15 केल्विन 0.52 आ जाएगा। टीबी इक्वल टू, जोड़ दो दोनों को, पहचान कर देंगे, आ जाएगा टीबी इक्वल टू 373.202 केल्विन। तो ये हो गया, इस ताप पर क्या होगा, विलयन उबलेगा, यानी ये क्या होगा, विलयन का परिणाम होगा ग्लूकोज विलयन का, ये है। और जो दूसरा तरीका है, हम क्या करेंगे, देखिए जो दूसरा तरीका, पहले हम मोलैलिटी की गणना कर लेते हैं, मोललता क्या होता है। देखिए विलेय के मोलों की संख्या क्या है, ग्लूकोज के मोलों की संख्या, ग्लूकोज के मोलों की संख्या, ये होगा भार बटे, और भार कितना है उसका पता है, 54 ग्राम है, 180 इतना आ जाएगा। अब मोललता क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या अपान
विलायक का भार किलोग्राम में, स्मॉल m इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, बटे विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार केजी में, m इक्वल टू विलेय के कितने मोल है, इतना 180 किलोग्राम के लिए इतना, ये आ जाएगा 0.1 मोल पर किलोग्राम, ये इतना होगा यम का मान। फार्मूला लगा दीजिए, डेल्टा टीवी इक्वल टू केजी इंटू एम, डेल्टा टीवी इक्वल टू केजी है 0.52 इंटू 0.1, आ जाएगा 0.052, इतना होगा केल्विन। और ये क्या होता है, टीवी माइनस टीवी जीरो के इक्वल होता है 0.052, और टीवी जीरो में ये पता है 373.15 केल्विन होता है। ये आ जाएगा टीवी इक्वल टू, जोड़ दीजिए, आ जाएगा 373.202 केल्विन, ये इतना हो जाएगा आंसर, ये इतना आ जाएगा डेल्टा टीवी इक्वल टू। अभी इसका पर क्या होगा, उठेगा सोल्यूशन, तो ये आंसर हो गया है फिर